नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूएस से उत्सव चक्रवर्ती, मैं प्यार से दादा बुलाती हूँ और दादा पहले आर्किटेक्ट थे, नाउ ही इज़ अ फुल टाइम हिंदू वॉरियर, आई वुड पुट इट लाइक दैट। हिंदू एक्शन सर का फोरम है जहाँ पर काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, अवेयरनेस किए जाते हैं और ऑन ग्राउंड काम किए जाते हैं। एक तो सोशल मीडिया वॉरियर है ही है, बट ऑन ग्राउंड एकदम एक्चुअल जाकर काम करना, दैट इज़ व्हाट ही डज़ इन यूएस। सो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोदी जी तो उतर गए हैं प्लेन से, पर साथ में बाइडेन की पार्टी के लोग इस वक़्त बाइडेन को सैबोटाज करने में लग गए हैं। सो देयर आर वेरी हॉट एंड क्रिस्पी न्यूज़ कमिंग आउट। ओवर टू यू दादा। जी। थैंक यू एंड नमस्ते गायत्री जी। सबके आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। एंड मैं हिंदी और इंग्लिश मिला के ही बात करूंगा। तो मोदी जी इज़ हियर एंड इन न्यूयॉर्क। कल आएंगे वॉशिंगटन डीसी। तो हम जो वॉशिंगटन डीसी के रेसिडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो बहुत एक्साइटेड है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट विजिट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। स्टेट विजिट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी जहाँ पे एक स्पेशल रोल में देखा जाता है किसी फॉरेन डिग्निटरी को। इससे पहले स्टेट विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2009 में, और उसके पहले स्टेट विजिट इंडिया से हुआ था मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट राधा कृष्णन का 1950s में कभी। तो ऑलमोस्ट टोटल 3 स्टेट विजिट्स हुए हैं इंडिया की तरफ से। बहुत ही रेयर होता है, मोदी जी को ये मिला है। सो प्रेसिडेंट बाइडेन का इसमें मेरे ख्याल से रोल रहा है। ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया। काफ़ी फ्रिक्शंस रहे हैं अलग अलग इश्यूज पे ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो एक अटेम्प्ट चल रहा है कि इम्प्रूव हो, अच्छा अच्छा हो रिलेशन इंडिया के साथ, दा स्ट्रेटेजिक अलायंस बने। और दिस इज द सेकंड टाइम मोदी जी विल बी एड्रेसिंग द यूएस कांग्रेस, विच इज आल्सो रेयर। किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहले कभी किया नहीं है। तो काफी यूनिक और फर्स्ट टाइम चीजें हो रही हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो स्पेशल इंटरेस्ट्स हैं, जो फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं अमेरिका में, हमें पता है काफी बड़े पावरफुल लोग हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनका करेगा, उनका काम चल रहा है। वो लोग भी लगे हुए हैं उनको बदनाम करने में और इंडिया को टारगेट मतलब करने में। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं, बट उनके मतलब ऑब्वियसली जयपाल वाले मुद्दे पर तो आऊंगी, बट इस वक्त कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क में पूरा वायरल हो गए हैं मोदी। मतलब ये टेकन द सिटी लाइक अ फीवर, लाइक अ वायरल फीवर, आई वुड पुट इट लाइक दैट। जी। तो देखिए, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। ये तो हर तरह के उनके समर्थक और उनके ओपोनेंट्स दोनों मानते हैं। जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता सुनने में, बट दे एडमिट कि वो ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। एंड पिछले 2 इलेक्शंस में जो भारत में आए हैं, आप अगर देखें, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट एनी इंडिविजुअल हैज गॉटन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। देखिए, पूरे ह्यूमन सभ्यता की सिविलाइजेशन में इतने सारे वोट्स इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ओनली हैपेंस टू इन द लास्ट 2 इलेक्शंस, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है अभी इन इन इट्स एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बड़ा यूनिक है। मोदी जी इज इन अ वेरी यूनिक रोल एज ए लीडर ऑफ इंडिया। तो उनके डिट्रैक्टर्स भी काफी हैं, उनको पसंद नहीं करने वाले लोग भी काफी हैं। तो इट्स पार फॉर द कोर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। दादा, ये बाइडेन की तरफ से मतलब ये छोटी सी बच्ची है, प्लेकार्ड लेके खड़ी हुई है, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ देम, एक्सक्यूज मी। बहुत सारे वहां पर लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ही वार्म वेलकम दिया है। इंडियन कम्युनिटी तो गागा हो रखी है। आप खुद वॉलेंटियर कर रहे हैं प्रोग्राम्स की तैयारियों में, आप खुद भी लगे हुए हैं। सो एक तो ये साइड हो गया, वायरल फीवर वाला साइड, और एक दूसरी साइड है कि मतलब उतरने के कुछ मिनटों में ही उन्होंने एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा वाला लेटर भी स्टार्ट कर दिया। दादा, क्या है ये? सो देखिए, काफी दिनों से ये चल रहा है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों का, माओइस्ट सब जो माइंडसेट के जो लोग हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है अमेरिका में, वो लोगों का काफी सालों से मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चलता रहा है, भारत में चलता रहा है। अब भारत में उनका कैंपेन वीक हो गया है, लोग उतना सुनते नहीं है उनको। तो अब वो बाहर के देशों में आके ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उनको सपोर्ट भी मिलता है। मतलब अब तो इंडिया में भी काफी न्यूज फैल गया है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं इंडिया को और मोदी को गिराने में। तो ये दीज आर पब्लिक न्यूज नाउ, तो उनका एफर्ट भी चल रहा है। अब देखिए, किसी देश में
इस्लामिस्ट और वायलेंट माओइस्ट और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग मिल जाएं साथ में, तो वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही। तो आज जो प्रमिला जयपाल का लेटर आया, कांग्रेस वुमन है, इंडियन ओरिजिन की है, काफी वामपंथी हैं, लेफ्ट लीनिंग है, उनका और 70 अदर मेंबर्स का एक लेटर आया है, तो ये एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। काफी दिनों से इनका प्रयास चल रहा है, बट इन माय ओपिनियन दिस इज रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ अ डिवीजन विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इनके लेटर से यही साबित होता है कि ये खुद बाइडेन के साथ एग्री नहीं करते हैं, और ये इट एक्चुअली मेक्स बाइडेन वीकर देन एनीथिंग एल्स। ये इनका प्रहार एक्चुअली प्रेसिडेंट बाइडेन पे ज्यादा है, मोदी जी पे कम है। जी। So, Dada, where do you see this going? I mean, how do you analyze this entire situation अभी? Biden versus, these people within his own party, क्योंकि बाहर की पार्टी के होते तो बड़ा आसान होता है हैंडल करना। खुद बाइडेन की पार्टी के लोग उन्हें सैबोटाज कर रहे हैं। तो इसमें किसकी जीत हो रही है? इसमें तो मैं बाइडेन को हारते हुए देखती हूँ। जी। देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो ये है कि इससे एक चीज पता चलता है कि बाइडेन विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी देयर इज डिसयूनिटी, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग सोरोस इस्लामिस्ट लॉबी विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि अपने खुद के प्रेसिडेंट को नहीं बख्शता है। उनका एग्रेशन और उनका जो एंगर है, जब बोलिए नेगेटिविटी है, वो इतनी ज्यादा है, उनका हेट्रेड फॉर इंडिया एंड इंडियन लीडरशिप इतनी ज्यादा है कि वो खुद अपने प्रेसिडेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनके द्वारा इनवाइटेड किसी लीडर को अंडरमाइन कर रहे हैं। सो वो एक चीज दिखता है। दूसरा चीज ये दिखता है कि बाइडेन के ऊपर प्रेशर रहेगा जब वो मोदी जी से बात करेंगे। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो कोई अच्छा बड़ा फ्रेंडली कुछ नेगोशिएशन नहीं कर पाए, which is unfortunate because if you look at the trajectory of the world, India is the only large country, large economy जिसके पास वो सारे assets हैं, whether it is skilled labor, whether it is English speaking skilled labor, which is very important, whether it is the hard working quality of its people, more or less stable economy, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास, जिसको अमेरिका की बहुत जरूरत है इस वक्त। अमेरिकन इकोनॉमी काफी ट्रबल में है, अमेरिका का वर्कफोर्स काफी उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है अमेरिकन वर्कफोर्स की। तो अमेरिका को भारत जैसे देश और उसके पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है अभी। और हम जो यहाँ अमेरिका में रहते हैं, हम समझते हैं कि ये अगर आगे हो, बड़े आगे, तो दोनों देशों को फायदा होगा। इंडिया को भी अमेरिका से काफी कुछ फायदा हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एज में और इन सब चीजों में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। तो इट वाज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप दैट कुड हैव फॉर्म्ड। अब क्या होगा कि अभी भी ये हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़े डम डाउन हो जाएंगे और बाइडेन पे प्रेशर रहेगा इन सब लोगों का, नेगेटिव लोगों का। तो इज़न्ट इट कि वहाँ पर जैसे आप ये बता रही है रेडिकल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, आईएएमसी हो गया, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल हो गया, मुस्लिम ब्रदरहुड हो गया, ये सारी ऑर्गनाइज़ेशन है। इसके अलावा और कौन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी को आने को लेकर? एक जी। देखिए, एक मेजर फ्रंट बना है। उस फ्रंट में 3 मेन सेगमेंट्स हैं। एक तो है जो इस्लामिस्ट, पैन इस्लामिस्ट नेचर का है, विच इज इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल हो या मुस्लिम ब्रदरहुड लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका बहुत पावर है इस देश में। उनके अलग अलग देशों से मेंबर्स हैं। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि वॉशिंगटन डीसी एरिया के आसपास के शहरों से 3 मेजर इस्लामिक सेंटर्स जो हैं यहाँ पे, जिनमें ऑलमोस्ट 50 अदर डिफरेंट कंट्रीज के मेंबरशिप हैं, कॉन्ग्रीगेशंस हैं मुस्लिम ग्रुप्स के, वो सब बस भर भर के लोग ला रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए मोदी जी के खिलाफ। तो यहाँ के जितने बड़े इस्लामिक सेंटर्स हैं, वहां से लोग आ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। एक सेगमेंट ये हुआ। दूसरा जो आपने देखा अभी, प्रमिला जयपाल और लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट जो है अमेरिका में, वो भी पहले से ही ये काम करता आ रहा है। वो लोग अपना मसल दिखाएंगे थ्रू लेजिस्लेटिव एंड मीडिया। लॉ मेकर्स और मीडिया में उनका बहुत पावर है। काफी सोरोस फंडेड भी हैं उनमें से, जॉर्ज सोरोस फंडेड। तो वो लोग अपना वहां मसल दिखा रहे हैं। और तीसरा जो सेगमेंट है, जो अभी भारत में पिछले 4-5 साल से बहुत उठ के खड़ा हुआ है, बाहर और ज्यादा उठ के खड़ा हुआ है, खासकर कनाडा, यूएस एंड यूके में, विच इज द खालिस्तानी नेटवर्क। उसका भी आप देखिए, उनका इंटेलेक्चुअल कंट्रोल और इंटेलेक्चुअल इनपुट जो है वो पाकिस्तान से आता है। उनको वहां से बताया जाता है कि आप क्या करना है, किसको अटैक करना है, किस नेता के खिलाफ जाना है। तो वो भी करेंगे। खालिस्तानी भी काफी आएंगे, क्योंकि अभी उनका मूवमेंट थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। तो बट मैं उनको, I do not call them a Sikh movement. I call them a Khalistan cult because they have nothing to do with actual Sikh panth.
तनखैया एक्चुअली मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी ने उनके लिए एक बड़ा यूनिक सा टर्म रखा है, व्हिच इज वेरी फनी एंड सरकास्टिक एट द सेम टाइम। इट्स कॉल्ड, ही कॉल्स देम तनखैया। ही सेज इनका सिक्के से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, हाँ। सब हरे नोटों के पीछे वाले लोग हैं ये। सो हाँ, यू नो हरे दैट्स नोटों के वेरी पीछे फनी। वाले हैं और मतलब इनसे उनसे आप बात भी करें अगर, तो आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ना इन्होंने कभी ग्रंथ साहिब पढ़ी है, ना उनको गुरुओं के बारे में कुछ पता है। मोस्ट ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। कई लोग उसमें ड्रग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, कई लोग क्रिमिनल गैंग्स चलाते हैं शहरों में, कनाडा और यूएस के। तो और इनमें आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ होती है, जैसे आपने देखा है कि रिसेंटली एक दूसरे के गैंग वॉर में ये लोग मरते रहते हैं। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव मूवमेंट, इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसे कहा जाता है। How do you see 2024? Both the countries are going to enter into elections, और मोदी से ज़्यादा ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है बाइडेन को है, क्योंकि उनकी रैंकिंग डाउन पे डाउन होती जा रही है, बिज़नेस है नहीं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और ही रियली नीड्स मोदीज़ हेल्प। समथिंग लाइक, आई थिंक एक टाइम पे ट्रम्प को भी ज़रूरत थी, उसी स्टेट में आज बाइडेन भी आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि पूरी ज़िंदगी उनको he's been trying to say away from him, but वो कहते हैं एक वो सा गाना था ना, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। जी। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी बाइडेन का एक्चुअल क्या आउटकम होगा, बाइडेन इज गोइंग टू रन अगेन, वो तो उन्होंने बता दिया है। तो 2024 में बाइडेन वर्सेस हुएवर इज द रिपब्लिकन कैंडिडेट, उसका आउटकम प्रेडिक्ट करना कठिन है, बिकॉज अभी तक हमें पता नहीं है कि रिपब्लिकन कैंडिडेट कौन होगा। उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। बट जो चीज अभी हमें पता है वो ये है कि बाइडेन इज नॉट ए वेरी पॉपुलर लीडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट बाइडेन से भी ज्यादा अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, विच इज इवन। आर यू सीरियस? यस, यस। ओह माय उनकी गॉड, उनकी लेकिन पॉपुलैरिटी बाइडेन से कम है। तो किसी प्रेसिडेंसी में जहां वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन प्रेसिडेंट से वीक होती है, खासकर जब प्रेसिडेंट का एज इतना ज्यादा हो गया है, तो उनको काफी वीक पोजीशन में लेके आता है ये, बिकॉज पीपल ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि भाई अगर कुछ हो गया अगले टर्म में बाइडेन को, ईश्वर ना करे कुछ हो, बट कुछ हो गया तो कैसे क्या चलेगा, आगे क्या होगा। तो ये चीज सोच के लोग थोड़ा झिझक होगी उनमें। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि रिपब्लिकन कैंडिडेट कैसा आता है, उसके हिसाब से यहाँ का आउटकम होगा। इंडिया में तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत के लोग ये समझे जाने कि मोदी ने एक्चुअली उनके लिए क्या किया है। जिस समय दुनिया में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, यूरोप में इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा है, उस समय इंडिया की इकोनॉमी को इतना इतना अच्छे रेट में ग्रो कराना और प्राइसेस को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। हालांकि प्राइसेस बढ़े हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट तो पड़ता है। उसके बावजूद प्लस सिक्योरिटी इशू में, पहले एक जमाने में इंडिया में मैं न्यूज पढ़ता था तो हर महीने एक बम फटता था किसी शहर में, और इनोसेंट लोग मरते थे। वहां से अभी जहां ले जाना, जहां पे साल में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, वो भी मैनेज किया जाता है, इमीडिएटली कंट्रोल किया जाता है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। दादा, आई हैव हर्ड ही इज गोइंग टू मीट सम वेरी इलाइट पीपल whom he plans to rope in for India, और उसमें मास्टर कार्ड के जो हेड थे, और एक मिसेस टंडन है, या इस तरीके के कई नाम इस वक्त, इलॉन मस्क, बहुत इस तरीके के नाम आ रहे हैं। सो इज ही मीटिंग देम टुमारो इटसेल्फ एंड राइट द टाइम ही लैंड्स, और क्या इसका टैंजिबल रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं? जी। तो देखिए, कल सो ही इज राइट नाउ इन न्यूयॉर्क, टुमारो ही इज गोइंग टू कम टू वाशिंगटन डीसी, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम मेरे को एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं पता, बट ही विल बी मीटिंग पीपल। ही इज ही इज अ टायरलेस गाय, सो आते ही फिर काम पे लग जाते हैं। सो ही इज गोइंग टू मीट क्वाइट अ फ्यू इंपॉर्टेंट पीपल। उसके बाद 22 को सुबह उनका व्हाइट हाउस में सेरेमनी है, जिसको 21 गन सल्यूट होता है, विच इज पार्ट ऑफ द स्टेट विजिट आइटिनरी, वो है सुबह। उसमें काफी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, करीब 4-5 हजार कम्युनिटी वालों को इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस लॉन में। फिर उस दिन दोपहर को कांग्रेस के सेशन को, वो जॉइंट कांग्रेसनल सेशन को वो एड्रेस करेंगे, which is very positive. This is the second time he's going to do it. And in the evening, then he will go and have meetings with these important dignitaries at the White House. White House में उनका एक प्राइवेट डिनर होगा बाइडेन के साथ, और वहाँ पे काफी डिग्निटरीज आएंगे, कम्युनिटी लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, आपने जैसे बताया इलॉन मस्क जैसे लोग रहेंगे। तो देखिए, ये बात जानना जरूरी है कि इंडियन ओरिजिन के लोग, भारतीय मूल के लोग अमेरिका के टॉप कंपनीज के लीडरशिप रोल में हैं। चाहे आप वो अडोबी हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या यू नेम इट, दे आर देयर। और उसके कारण एक नेचुरल सॉफ्ट पावर है भारत का अमेरिका में, जिसके कारण देखिए अब अगर गूगल का सीईओ हो या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन ओरिजिन का हो,
तो इट्स नेचुरल कि जब भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर इधर आएगा, देयर इज अ चांस ऑफ मीटिंग देम। सो ये सॉफ्ट पावर जो डेवलप हो गया है भारत का, उसको कैपिटलाइज करना, और मोदी जी किसी चीज को छोड़ते नहीं है, ही कैपिटलाइजेस ऑन एवरीथिंग। सो दैट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दैट। बट उसके बाद 23 तारीख को फिर सुबह स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग है, दोपहर को 2-3 लंच मीटिंग्स हैं, रात को डिनर है, अगेन कम्युनिटी लीडर्स के साथ, बिजनेस लीडर्स के साथ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पैक्ड शेड्यूल, एंड एज यू नो मोदी जी निचोड़ लेते हैं पूरा, जितना निकाला जा सकता है। तभी कहते हैं ना, एक बार उन्होंने रजत शर्मा के शो पर कहा था, हम तो गुजराती हैं, एक सीट पे 1.5 सवारी करते हैं, मतलब हाँ हाँ एक हाँ एक हाँ। सीट पे 2 सवारी करते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दादा, इसमें एक चीज और मैं, लाइक कमिंग टू द कंक्लूडिंग पॉइंट। सी, मोदी का वहां जाना, आई मीन इनका मोदी को इनवाइट करना डेफिनेटली बाइडेन की नेसेसिटी है। बट क्या बाइडेन जो उनके वहां पर ये जो डाइसेक्टिंग वॉइस या डाइसेंटिंग वॉइस निकल कर आ रही है, उनको हैंडल कर पाएंगे? इज इन अ पोजिशन टू डू दैट? बिकॉज दीज आर 70 मेंबर्स, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। जी। देखिए, बहुत एक पावरफुल फोर्स है। ये इज नॉट जस्ट दीज 70 मेंबर्स, बट ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मुस्लिम रेडिकल ग्रुप्स बहुत पावरफुल हैं अमेरिका में, और लेफ्ट भी बहुत पावरफुल है अमेरिका में, और दे आर कमिंग टुगेदर। खालिस्तानी उसके ऊपर, और नीम चढ़ा, तो देर इज नो डाउट दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बट द ऑपोजिशन ओनली हैपेंस व्हेन यू आर वर्थ समथिंग। भारत के, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ आते थे, और उनको देखने के लिए, उनको मीट करने के लिए 5 लोग भी नहीं जाते थे। तो प्रोटेस्टर्स भी फिर 5 ही आते थे, क्योंकि उनको पता था कि यार सपोर्टर्स ही नहीं है, तो हम किसके लिए प्रोटेस्ट करें, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक रोल है दुनिया में, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन चुका है ग्लोबली। तो इसलिए देयर आर डिट्रैक्टर्स, चलता रहेगा ये इसमें। मतलब अभी तक तो देखिए भारत को कुछ लॉस नहीं हुआ है इससे। आई वुड से दैट इफ नथिंग एल्स, इंडिया हैज गेन्ड फ्रॉम दिस। इट शोज दैट इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर ग्लोबली। तो करने दीजिए, जब जिहादी इकट्ठे होते हैं खालिस्तानी के साथ, तो देखने वालों को समझ में आ जाता है नहीं कौन दादा, किस। इसको इसको एक और थोड़ा डीपर एंगल से देखते हैं। कहीं इनका जो डीप स्टेट है, यूएस का डीप स्टेट, यूएस का सीआईए, दे आर नटोरियसली नोन फॉर ब्रेकिंग डाउन गवर्नमेंट्स या फिर पुलिंग डाउन गवर्नमेंट्स, आई वुड पुट इट दैट वे। क्या मोदी को बुलाकर, देखिए दो चीजें होती हैं, आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि 2024 ऑलरेडी मोदी के फेवर में जा चुका है, क्योंकि अगर ये कोई भी डील साइन करते हैं, XYZ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन करते हैं, जिससे बाइडेन को फायदा होगा, so Biden would like Modi to be sitting in power in order to deliver on the promises he makes, right? He would like. आइडियल So दैट शुड बी द मैं, ideally that should be. So tactically, I see it as they accepting that he's coming back in 2024. So can we see the deep state is now divided over Modi? Because अभी तक deep state मोदी के बहुत against में रहा है। जी। जहां तक मुझे लोगों का रुझान दिख रहा है, जिनको देखिए डीप स्टेट तो एक इट्स नेब्यूलस कॉन्सेप्ट, आपको पता नहीं है कौन है उसमें और कौन नहीं है, हम गेस कर सकते हैं। तो जहां तक मेरे को ऑब्जर्वेशन रहा है कि कौन डीप स्टेट का है और किस तरफ से वो सोचते हैं, तो मेरा विचार यही है कि दे स्टिल डोंट वांट मोदी टू कम टू पावर। हाँ, ये इतना मेरा ऐसा ओपिनियन है। तो अलग अलग तरह से जो वॉइसेस हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनको आप यू कैन टाई टुगेदर ऑब्जर्वेशंस, उससे अभी भी मेरा ओपिनियन यही है कि द डीप स्टेट, एज व्हाटएवर दैट मींस इन कोट्स, is still not happy to see Modi come back in 2024. I think they would be happier to see somebody like Rahul Gandhi or some other regional leader come to power. Supported by George Soros and the American Muslim Council people ये and ये तो खुल के आ गया ना, ये तो मैं अगर नहीं भी बोलूं, पिछले जून के शुरू में राहुल गांधी जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने तो उसको हाइड भी नहीं किया। उनके सारे वॉशिंगटन डीसी के 3 इवेंट्स थे उनके, वो तीनों को तीनों इस्लामिस्ट और जॉर्ज सोरोस ने होस्ट किए, खुल के होस्ट किए, बोल के होस्ट किए। उनके आईएसआई के जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो जब राहुल गांधी जी खुद ही ये ओपनली कर रहे हैं, तो हम क्या बोले इसके ऊपर। जी। बट दादा, थोड़ा-सा मुझे जो फीडबैक है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एंड दे से द डीप स्टेट इज नाउ लिटिल डिवाइडेड ओवर मोदी। रीजन, द आर्म्स लॉबी इज टुवर्ड्स हिम बिकॉज ऑफ आर्म्स परचेजेस एंड ऑल। बट द फार्मा लॉबी स्पेशली जब हम बात करते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्टली एंटी मोदी है, एंड द रीजन इज अंडरस्टूड,
कोरोना के टाइम पे जो हुआ अंडरस्टूड है. सो फार्मा लॉबी स्टिल नॉट इन हिज फेवर जब हम बात करते हैं द रोल ऑफ दीज entities in deep state. So Dada, would you like to add anything before we wind up? So when it comes to the this nebulous idea of the deep state, one thing you can see is that the defense department, Pentagon जो है, that is also quite positively मतलब सबके अंदर लॉबीज हैं. तो चाहे वो पेंटागन हो, उसमें एक प्रो मोदी लॉबी होगा, प्रो इंडिया लॉबी होगा, उसमें एक एंटी इंडिया लॉबी होगा. पेंटागन में ऐसे बहुत सारे जनरल हैं जो जब यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल के साथ, उन लोग एक साथ ट्रेनिंग लेते थे, बिकॉज पाकिस्तान वाज ऑन द अमेरिकन साइड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. तो वहां भी एंटी इंडिया लॉबी है. जस्टिस डिपार्टमेंट में भी एंटी इंडिया लॉबी है, स्टेट डिपार्टमेंट में भी है, व्हाइट हाउस में भी है, और कांग्रेस में भी है. तो द बैटल इज बिटवीन दीज डिफरेंट लॉबीज. आई स्टिल हैव द ओपिनियन जो डीप स्टेट है अमेरिका का, जिसको लोग नेबुलसली बोलेंगे डीप स्टेट है, वो अभी भी मोदी के खिलाफ है. आई थिंक दैट हैज नॉट चेंज्ड. That has not changed, then why are they inviting Modi? Because then how can Biden go against the deep state? US का तो set trend और pattern रहा है, no president dares goes against the deep state and the CIA especially. जी. नहीं तो उसमें देखिए इनविटेशन आया है. अब इट कुड बी ए वे टू स्टार्ट ए कम्युनिकेशन. दैट डजंट मीन कि दे डोंट अपोज हिम, दे स्टिल अपोज हिम. तो देखते हैं, अभी मीटिंग, अभी तो 3 दिन पता चलेगा. अभी तो शुरू हुई है, पार्टी हाँ, शुरू हुई है. हाँ, बट एक चीज और यहाँ से अंडरस्टैंड करने की है, बिकॉज ही हैज गॉट एन इनविटेशन एंड आई होप आई एम नॉट किसी ने बोला कि उंगली पकड़ाई तो वो हाथ पकड़ लिया उस वाले स्टाइल में. बट आई टेक इट एज अ 2024 का टैसिट एक्सेप्टेंस कि मोदी इन ऑल लाइकली इज कमिंग बैक. और दूसरा कि अब कैन वी सी दैट कि हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोशल मीडिया जायंट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, दे हैव ऑलवेज बीन एंटी मोदी, राइट? सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एज 2024 से पहले दे माइट मेक अ लॉट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जस्ट द वे दे डिड इट विद ट्रम्प. हाउ डू यू सी दिस स्पैनिंग आउट? मतलब आपको क्या लगता है आने वाले आप टाइम मान में के क्या होगा? चलिए कि 2024 से पहले मोदी के खिलाफ एक ग्लोबल कैंपेन तो चलेगा. उसको देखिए, ग्लोबल लेवल पे जो मीडिया है और ग्लोबल लेवल पे जो ओपिनियन मेकिंग है, थॉट लीडरशिप है, उसमें नेशन स्टेट्स का रोल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सोरोस और पियर ओमिडियर का रोल ज्यादा बढ़ता जा रहा है. पूरे के पूरे नेशन स्टेट्स उनके हाथ में आ जाते हैं. छोटे जो स्टेट्स होते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, लातविया, लिथुआनिया, इवन यूक्रेन, अफ्रीका के जो छोटे देश हैं, उनको तो ये लोग एक एक दिन में खरीद के इनका तख्ता पलट देते हैं. इंडिया को, वो इतना बड़ा देश है कि इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस नहीं चलता है उस लेवल पे, बट वो छोटे लेवल पे प्रोटेस्ट और छोटे लेवल पे चीजें करवाते हैं, करते रहते हैं. तो आई स्टिल बिलीव कि सोशल मीडिया में हो या मीडिया में हो, जनरल मीडिया जो है, तो देयर विल बी एंटी मोदी कैंपेन. और उनको इन एन आइडियल वर्ल्ड, इंडिया जैसा देश जो इतना बड़ा देश है, इट शुड हैव क्रिएटेड इट्स ओन सोशल मीडिया, जिस तरह से चाइना ने किया है, जिस तरह से रशिया ने किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सोशल मीडियाज. अपना खुद का होता अगर इंडिया का, इंडिजिनसली मेड, तो देन इट वुड हैव बीन समवॉट सिक्योर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेडलिंग. बट जब इंडिया ने वो किया नहीं है इतने दिनों में, तब तो कुछ नया तो एक साल में नहीं हो पाएगा. तो देन आप भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ठीक ठाक हो जाए सब कुछ. बट लोगों का कॉन्शियस रहना बड़ा जरूरी है. People have to understand this. People have to understand how things are happening. And everybody wants to have a piece of India. वो बदला नहीं है, वो तुर्कों के जमाने से वही चलता आ रहा है, अभी भी वही चलता आ रहा है. क्या दादा, तुर्कों के जमाने से क्यों? कोई जाना चाहता था इंडिया, कोई पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, कोई जाना, मतलब आई थिंक इट्स सिंस एशियन टाइम्स एवरीबडी वांटेड अ पीस ऑफ इंडिया. दैट्स ट्रू, बट दैट्स एशियन टाइम्स. हर कभी किसी को मसालों के लिए आना था, कभी किसी को सोने की चिड़िया के लिए आना था, कभी किसी को किसी चीज के लिए आना था. करेक्ट. सो दैट्स अ ये सिर्फ वेरी, इंडियंस को समझ में नहीं आता कि वो लोग कितने वैल्यूएबल है और उनके देश का क्या वैल्यू है. इंडिया के बाहर जो हम आ जाते हैं, हमको समझ में आता है. घर की मुर्गी दाल बराबर. एक्चुअली में यही होता है, जो बहुत ज्यादा चीज पास होती है, या फिर बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा, जो चीज बहुत ज्यादा पास होती है उसकी अहमियत पता नहीं चलती है, इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दादा. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का दादा का जो वेबसाइट है दैट इज hinduaction.org. Don't forget to go subscribe and read the articles. He's doing a fabulous job. ट्विटर पे तो वैसे धमाल मचाते हैं लोग, बट मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ट्विटर वाले लोग नहीं है मेरे इसमें ऑडियंस में, बट फेसबुक में भी इनका है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वेबसाइट तो है. सो डोंट फॉरगेट टू रीड देयर आर्टिकल्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें.
और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल। या अगर जी अमेरिका दादा। में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, हमारा प्राइमरी, हम ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम सोशल मीडिया एंड एनी मीडिया इज ओनली टू एम्पलीफाई व्हाट वी डू ऑन द ग्राउंड। तो हमें अमेरिका में अगर हमारे साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, वी आर द ओनली बिग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन वॉशिंगटन डीसी एरिया दैट इज एंगेजिंग द लीडरशिप ऑन अ डेली बेसिस। तो हमसे जुड़े जरूर, प्लीज। जी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं एंड आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू दादा।